किसी ने बड़े कमाल की बात की कि हुकूमत को बड़ा गुरूर है कि उसके पास नूर है, मगर वो क्या जाने कि हमारे पास कोई नूर है। जी हाँ, नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं मनी और आप देख रहे हैं मोटिवेशनल स्टोरी, कहानी आपकी, आवाज़ हमारी। दोस्तों, वैसे तो आपने शून्य से लेकर शिखर तक और फकीर से लेकर राजा बनने तक की ढेर सारी कहानियां सुनी होंगी, और ऐसी ही एक सच्ची मोटिवेशनल लाइफ स्टोरी आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो है एक ऐसे इंसान के बारे में जिसका शून्य से लेकर शिखर तक का सफ़र वाकई में काफ़ी दिलचस्प और प्रेरणादायक के साथ मोटिवेशनल भरा है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कठिनाइयों के रूप में आने वाले तूफानों के रुख को इस कदर विपरीत दिशा में मोड़ दिया कि उन्हीं तूफानों ने उन्हें शून्य से कामयाबी तक के शिखर तक पहुंचा दिया। और ये सच्ची और मोटिवेशनल कहानी है उत्तराखंड के रहने वाले कुलदीप रावत की, जिनका जन्म 10 जनवरी 1974 को एक मध्यम वर्ग के परिवार में हुआ था। किंतु बचपन में ही दुखों का पहाड़ इस कदर टूट पड़ा कि महज मात्र 15 वर्ष की आयु में ही उनके पिता का देहांत हो गया, जिस कारण परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि 2 वक्त का खाना जुटा पाना बेहद मुश्किल हो गया था, जिसके लिए उन्होंने मजदूरी तक करना शुरू कर दिया था। और इन्हीं हालातों के अभाव में जैसे तैसे उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूर्ण की और स्पोर्ट्स में अधिक रुचि के साथ उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई शुरू की। मुश्किल हालात व परिस्थितियों में पले बड़े कुलदीप रावत ने बचपन से ही कठिनाइयों और जिम्मेदारियों से लड़ना सीखा था, और परिवार के लालन पालन की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया भी है। किंतु पढ़ाई को बीच में से छोड़कर उत्तराखंड के वो देश के लाखों करोड़ों युवाओं की तरह रोजगार की तलाश में निकल पड़े। जहां बड़े पैमाने पर युवा पीढ़ी रोजगार की तलाश में पलायन करता है, वहीं कुलदीप रावत ने 1997 में उत्तराखंड के ही रुद्रप्रयाग जिले की तरफ अपना रुख किया और अपने ही क्षेत्र में काम की तलाश करने लगे थे। उनका कहना और मानना था कि अगर कुछ काम ना भी मिला तो मैं केदारनाथ यात्रा में घोड़े खच्चर चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि कुलदीप रावत अपने आप में मार्शल आर्ट में एक नेशनल लेवल के प्लेयर भी रह चुके हैं और केदारनाथ यात्रा में खच्चर तक चला चुके हैं। और केदारनाथ यात्रा में खच्चर चलाते समय उनके खच्चर से उत्तराखंड के जवाहर नवोदय विद्यालय जागधार के एक अध्यापक उनके खच्चर से केदारनाथ धाम के सफ़र पर निकल पड़े, और रास्ते में बातों बातों में मास्टर जी ने कुलदीप रावत के बारे में पूछा तो उनकी बातें सुनकर वो हैरान रह गए और अपने विद्यालय में मार्शल आर्ट के ट्रेनर के रूप में कार्य करने का ऑफर दिया। कुलदीप रावत की बाबा केदारनाथ से ये सच्ची आस्था ही थी कि कोई व्यक्ति उनके उपलब्धि और उनके टैलेंट को समझ पाए। अगले दिन कुलदीप रावत एक मार्शल आर्ट ट्रेनर के रूप में जवाहर नवोदय विद्यालय जागधार पहुंच गए। दोस्तों, कुछ वर्षों तक कार्य करते हुए कई बालक और बालिकाओं को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी। इसी दौरान उन्होंने अपना एक छोटा सा प्रॉपर्टी का बिजनेस स्टार्ट किया और सच्ची मेहनत और ईमानदारी के साथ किए इस कार्य ने उन्हें सफलता दिलाई, और आज पूरे उत्तराखंड में दीक्षा प्रॉपर्टी इंफ्रा डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से मशहूर है, जिसके फलस्वरूप उनके पास नाम, पैसा, दौलत, शोहरत सब कुछ आने लगा था। दोस्तों, महान व्यक्ति वही जो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा समाज के गरीब व असहाय लोगों की मदद में लगाए, और इसी दरियादिली को दिखाते हुए कुलदीप रावत ने ही उत्तराखंड में समाज सेवा की नींव रखी थी और निस्वार्थ भाव से समाज सेवा करने लगे थे। तब चाहे वो वर्ष 2013 में केदारनाथ धाम में आई भीषण तबाही में मरने वाले व्यक्तियों के बच्चों को गोद लेने का महान कार्य हो, या फिर कई विधवा व अनाथ बच्चों के मसीहा बनकर सामने आना हो।
दोस्तों, समाज सेवा करते करते उन्हें आभास हुआ कि उत्तराखंड का पानी व पसीना उत्तराखंड के ही काम नहीं आ रहा है, और उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया और वर्ष 2017 में केदारनाथ विधानसभा से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुनावी दंगल में बड़ी हलचल मचा दी थी। बिना किसी राजनीतिक सपोर्ट के और अपने दम पर इतने बड़े चुनावी दंगल में उतरना अपने आप में एक जोखिम भरा निर्णय था, और साथ ही कहीं न कहीं एक मोटिवेशनल और प्रेरणादायक था। किंतु चुनावी परिणाम उनके पक्ष में न होने के कारण बहुत कम अंतराल से ही उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। किंतु जहां हार के बाद हर कोई इंसान हताश व मायूस हो जाता है, वहीं कुलदीप रावत ने समाज सेवा का कार्य और बड़े पैमाने पर करना शुरू किया, और आज पुनः कोरोना वैश्विक महामारी के बीच पुनः गरीब व असहाय लोगों के लिए मसीहा बनकर एक सच्चे समाज सेवी के रूप में सामने आए। उन्होंने क्षेत्र के कर्मठ व ईमानदार लोगों की एक टीम अपने साथ लेकर जरूरतमंद लोगों को बड़े पैमाने पर खाद्य सामग्री वितरित करना शुरू किया। साथ ही कोरोना काल में कई गरीब व असमर्थ लड़कियों की शादियां तक करवा चुके हैं, तथा कोरोना बीमारी की चपेट में आए लोगों के इलाज में भी मदद कर चुके हैं, और आज भी समाज सेवा का कार्य जारी है। दोस्तों, उनका कहना है कि जब तक कुलदीप रावत की सांसें चलती रहेंगी, समाज में समाज सेवा का कार्य चलता रहेगा, और पुनः नए पंख व नई सोच और नए जोश के साथ चुनौतियों को स्वीकार कर वर्ष 2022 में होने वाले चुनावी दंगल में उतरने का ऐलान कर प्रतिद्वंदियों को चौंका दिया। तो दोस्तों, ये थी कुलदीप रावत जी की शून्य से शिखर तक की मोटिवेशनल और प्रेरणादायक कहानी। क्योंकि आसान नहीं होता एक घोड़े खच्चर चलाने से लेकर अपनी काबिलियत के दम पर खुद की कंपनी खड़ी करना और बिना किसी राजनीतिक सपोर्ट के मुख्यमंत्री पद के चुनावी दंगल में उतरना। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।